ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुणकंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधिनन दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैंने वान विन दान धन ऐन हीन तन छीन। यह विधि मंगल करनते सब विधि मंगल होते उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु द्योत होते उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु द्योत। गुणस्थान विषय पर अपन चर्चा कर रहे हैं। आज तो माहौल देख के ऐसा लग रहा है जैसे शिविर समापन की ओर है हैं? अभी तो बहुत दिन है ना। चलिए, आज थोड़े से लोग लग रहा है कि हवा में थोड़े ज़्यादा लाभ लेने चले गए हैं या आएंगे धीरे धीरे। कल कक्षा नहीं थी तो हो सकता है ऐसा भी कन्फ्यूजन हो जाता है आज भी है कि नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। गुणस्थान अभी अपना कौन सा चल रहा है? क्लास में है ना, कक्षा में तो पहले ही चल रहा। व्यक्तिगत अपना जिसका जो चले वो अपनी अपनी बात है। पहले गुणस्थान पर अपन चर्चा कर रहे हैं और आज प्रथम गुणस्थान का समापन ही करते हैं। पहले गुणस्थान के अंतिम चरण में इस गुणस्थान की विशेषताओं पर अपन विचार करेंगे। पहले गुणस्थान की हमने मिथ्यात्व गुणस्थान की परिभाषा जानी, उसके भेद जाने। भेद के बाद इस गुणस्थान में श्रद्धान कैसा होता है वह जाना। सभी को ध्यान होगा कैसा होता है श्रद्धान। मिथ्या होता है, ज्ञान भी मिथ्या होता है, चारित्र भी मिथ्या होता है। इस गुणस्थान का हमने काल भी देखा, कई एंगल से काल भी देखने का प्रयास किया। अनादि शांत, अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि शांत, इन दृष्टियों से और किन किन जीवों की अपेक्षा कैसा काल बैठता है वह भी हमने देखने का प्रयास किया। फिर गमनागमन भी समझने की कोशिश की कि इस पहले गुणस्थान से कोई जीव गमन करे तो कहाँ कर सकता है और इसमें कहीं से आगमन हो तो कहाँ से हो सकता है। 2 मिनट में एक बार आप लोगों से पूछते हुए दोहरा लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। पहले गुणस्थान से कोई जीव यदि गमन करे, मिथ्या दृष्टि जीव, पंडित जी साहब, तो कहाँ कहाँ जाए? पहले गुणस्थान से नीचे कोई जाता है क्या? कोई एक महानुभाव ऐसे मिले, कहते हैं पहले गुणस्थान से नीचे जाता है, आपने तो बताया ही नहीं। मैंने कहा पहले गुणस्थान से नीचे जाता है तो मुझे भी नहीं पता, आपको कुछ पता हो तो बता दो। कहते नहीं, हमने सुना है निगोद में जाता है। कहाँ जाता है? अच्छा, निगोद में जाता है, वो पहले गुणस्थान से नीचे है क्या? है, निगोद अवस्था भी तो कहाँ है अमोल जी? पहले ही गुणस्थान है। तो पहले गुणस्थान से कोई और भी नीचे वाली व्यवस्था नहीं है। होने को दुनिया में
ऐसे भी विशेषण लगते हैं कि वो जहाँ तक सीमा है उससे भी और भी एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहते हैं। जैसे गुड, बेटर और बेस्ट। बेस्ट से भी कुछ होता है क्या आगे ऊपर? नहीं होता, लेकिन लोग बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बेटर देन बेस्ट, माने बेस्ट से भी बेटर। मान लो कोई बहुत ज़्यादा पाप करता है तो कौन से नरक में जाएगा? अपन कहते हैं 7वें में, है ना, 7वें। कोई कोई तो ऐसा भी कहता है 7वें नरक तक में जगह नहीं मिलेगी, उससे भी और गए बीते। और गए बीते क्या होगा? तो ये तो कुछ उपमाएं देके अथवा और बड़ा चढ़ा के कथन करना हो, वो शैली होती है, पद्धति होती है। लेकिन ऐसा कोई कहे कि पहले गुणे स्थान में भी जगह नहीं मिलेगी, उससे भी नीचे जाओगे, तो उससे नीचे कहाँ जाओगे गौतम गणधर? है कोई व्यवस्था? हमारे गौतम गणधर जवाब देंगे, है ना? है कोई व्यवस्था? कहीं नहीं ना। उसके नीचे कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए पहले से नीचे कोई नहीं जाता। यदि जाना होगा तो ऊपर की ओर ही जाते हैं। तो ऊपर की ओर जाएंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे? पहले से तीसरा। लेकिन हमें विवक्षा ध्यान रखना है, पहले से तीसरे में कौन? सादी मिथ्या दृष्टि। अच्छा, कोई जवाब दे सकता है क्या कि पहले से तीसरे में अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकता? बराबर है ना? क्यों? हाउ? बहन जी बोल रही। माइक है कि कहीं? वहाँ पीछे भेजो ना, थोड़ा सा कनेक्शन भी सबसे बैठ जाएगा तो अपन आगे बढ़ते हैं। उन्हें सम्यक प्राप्त नहीं किया है तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय कैसे आएगा? फिर 3 टुकड़े होते हैं जो। बराबर, आपने उत्तर दिया और हमें समझ में आ गया, लेकिन सबको समझ में आ गया? चलो, जिनको पता है उनको तो पता ही है। कितने लोगों को पता है अच्छा कि पहले गुणे स्थान से तीसरे में अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकता, सादी ही जा सकता है? आधे लोगों को लगभग पता है, आधे लोग तो हाथ ही नहीं उठाते किस तरफ हैं। कोई बात नहीं है, महावीर जी भाई साहब देखो जवाब तो आ गया है। गंगवाल जी साहब भी बता रहे हैं। हाँ, अनादि भी नहीं जा सकता और सादी भी नहीं जा सकता है। अच्छा, आपने तो और उत्तर बदल दिया। आपने कहा कि पहले से तीसरे में अनादि भी नहीं जा सकता और सादी भी नहीं जा सकता। कुछ कारण है इसके पीछे? अच्छा, मैं बताऊँ कारण? मैं बताऊँ, मैंने कारण मैं बताऊँगा, आप उत्तर दो। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। चलिए, 2 उत्तर मिले। हम तो इसके उत्तर की अपेक्षा रख रहे थे। कुसुम भाभी जी, कौन सा? कि सादी मिथ्या दृष्टि ही पहले से तीसरे में जा सकता है, अनादि नहीं। लेकिन अभी एक और बात आ गई, ना सादी और ना अनादि, 2 बात आ गई। चलो, इस तरफ से कौन बता रहा था? आप लोगों को तो पता ही है लगभग, है ना? अभी इन लोगों से पूछ लेते हैं। हाँ जी, चलो वो, हाँ बोलो। सादी मिथ्या दृष्टि जा सकता है कि वो सम्यक्त्व प्राप्त करता है तो 3 टुकड़े हो जाते हैं। उसमें सम्यक मिथ्यात्व नाम का भी एक पार्ट है, तो वो तीसरे में जा सकता है। बहुत बढ़िया। और उन्होंने जो कहा अनादि भी नहीं जा सकता, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, मैं तो ऐसा ही सुना है कि अनादि नहीं जा सकता। अच्छा, माने अनादि भी नहीं जा सकता, सादी जा सकता है। अच्छा, अनादि नहीं जा सकता, सादी जा सकता है। यहाँ पर बहन जी को क्या कहना है? हाँ, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के पास सम्यक प्रकृति की सत्ता नहीं है। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास तो सम्यक प्रकृति का उदय नहीं हो, तीसरे गुण स्थान में नहीं जा सकता है। तो तीसरा गुण स्थान सम्यक प्रकृति के उदय से होता है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, सॉरी, हाँ। भूल गई।
और जिसने एक बार औसमी सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है, तो औसमी सम्यक्त्व के पहले समय में मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति के 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो उनकी सत्ता में मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति सत्ता में रहती है। तो सादी मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक प्रकृति का उदय होने पर वो तीसरे गुण, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होने पर वो तीसरे गुण स्थान में जा सकता है। चलो, ये फाइनल आंसर हो जाने के बाद और किसी को कुछ तो नहीं कहना ना? हो गया? चलो, अब गंगाबाई जी साहब कह रहे हैं बताना तो दोनों आपको ही है। देखो, अनादि मिथ्या दृष्टि तो तीसरे में जा ही नहीं सकता। एक बात, क्यों नहीं जा सकता उसका कारण लगभग सभी ने बता दिया। सादी मिथ्या दृष्टि ही पहले से तीसरे में जा सकता है। क्यों? हर्ष नाम है ना? चलो, हर्ष पता चल गया। सादी मिथ्या दृष्टि ही जा सकता है। क्यों? उसके पीछे कारण आ गया। जो जीव कम से कम एक बार जिसने औपसमिक सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया। कौन सा सम्यक्त्व? औपसमिक सम्यक्त्व प्राप्त करते ही जिस जीव के दर्शन मोहिनी कर्म था, उस दर्शन मोहिनी कर्म के 3 टुकड़े हो जाते हैं। 3 टुकड़ों का नाम क्या है? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये 3 टुकड़े हो गए। और फिर उस जीव के अब सत्ता में 3 भेद विद्यमान हैं। मिथ्यात्व भी है, सम्यक मिथ्यात्व भी, सम्यक प्रकृति। अनादि मिथ्या दृष्टि के तीनों नहीं थे। अब जीव मान लो मिथ्या दृष्टि हो गया, मिथ्यात्व में आ गया। तो मिथ्या दृष्टि हो जाने के बाद उसकी सत्ता में अब दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हैं। अब 3 टुकड़े होने पर दूसरे नंबर का कौन सा? सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाता है। तो जीव तीसरे गुण स्थान में चला जाता है। तो सादी मिथ्या दृष्टि के ही ये संभव है। अनादि मिथ्या दृष्टि के तो 3 टुकड़े थे नहीं, एक अखंड दर्शन मोहिनी था, और दर्शन मोहिनी अखंड होने से वह जीव तीसरे गुण स्थान में नहीं आ सकता। ठीक है? इस कारण से पहले गुण स्थान से जीव सादी मिथ्या दृष्टि ही तीसरे में आ सकता है, अनादि नहीं। चलो, तो पहले से तीसरे में पहुंच गए। पहले से और कहाँ जा सकते हैं? चौथे में। हाँ, आपका प्रश्न है, आपका कहना है अनादि भी, हाँ आपका कहना था सादी भी पहले से तीसरे में नहीं जा सकता। और हमने पूछा कि भाई आप बताइए कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो भी आप ही बताओ। तो हम कौन सा वाला बताएं? आपके फेवर में बताएं कि हमारी जो मन में है वो बताएं? चलिए, देखो, आपका कहना है सादी मिथ्या दृष्टि भी पहले से तीसरे में नहीं जा सकता। पहले से तीसरे में जाने में कोई बाधा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले गुण स्थान में जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसके सत्ता में 3 भेद हैं, और 3 भेद होने से वह जीव पहले से तीसरे में जा सकता है। एक बात क्लियर। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक गहराई और है। देखो, आप कह रहे हैं कि हाँ वही वाली चाहिए जो गहराई है। ऐसे जीव भी हैं, ऐसे जीव भी हैं। कौन से? जो सादी मिथ्या दृष्टि भी हों, वे भी तीसरे में नहीं आ सकते। सुनना, लेकिन कैसे? कौन से जीव? ठीक है, फिर से बोलता हूं, ऐसे जीव भी हैं जो सादी मिथ्या दृष्टि हैं और पहले से तीसरे में नहीं आ सकते। कौन? हाँ, जो जीव सम्यक्त्व प्राप्त करके मिथ्यात्व में आ गए हों और जिनके 3 टुकड़े हो गए थे ना, बहुत काल तक मिथ्यात्व में बने रहें,
और बहुत ज़्यादा काल हो जाए, असंख्यात वर्ष निकल जाएं, तो वे तीनों टुकड़े जुड़कर एक हो जाते हैं। और जब एक हो जाते हैं तो ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव सादी मिथ्या दृष्टि होने पर भी तीसरे में नहीं आ सकते। गजब है आपका चिंतन, हमारा भी आपके साथ हमारा भी हो गया है। हाँ बोलिए। कि जैसे सादी मिथ्या दृष्टि की सत्ता में भी 3 टुकड़े पड़े हैं, हाँ, और वो मिथ्या दशा में आ गया है, उस थोड़ा सा अंतर जो है वो मैं बताना चाहता हूँ। हो सकता है आपके ज्ञान में आ जाएगा वो विषय। अब हो क्या रहा है कि असंख्यात वर्ष निकल रहे हैं उसके, और मिथ्या दशा में है, तो जो सम्यक प्रकृति है वो सत्ता में गलती जा रही है। अभी पूरी नहीं गली है, पर एक अंतर्मुहूर्त के बाद पूरी गलेगी। दूसरा फिर जो सम्यक मिथ्या प्रकृति है वो भी गलती जा रही है, और एक अंतर्मुहूर्त बाद पूरी गलेगी। पर चूंकि अभी सत्ता में है, पर इसलिए अपेक्षा से उसको सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसका कारण ये है कि जब कोई जीव 6 प्रकृति का उपशम करता है, कोई 7 प्रकृति का उपशम करता है, तो इस प्रकार से करता है वो। बराबर। कोई 5 प्रकृति का उपशम करता है, अनादि मिथ्या दृष्टि 5 का करेगा, 4 अंतानुबंधी की और 1 मिथ्यात का। कोई 6 का करता है तो 4 तो ये और 2 ये मिथ्या समय मिथ्यात वाली, और 7 का करता है तो मिथ्या समय प्रकृति मिथ्यात। तो अभी पूरी नहीं गली है, पर वो मिथ्यात आएगा ही आएगा नियम से। अब वो उपशम यानी 6 उपशम समय प्राप्त नहीं कर सकता, बिल्कुल, और न तीसरा गुण स्थान प्राप्त कर सकता है। इस अपेक्षा से सादी मिथ्या दृष्टि तीसरे गुण स्थान में नहीं आता है। हाँ ठीक है, आप लोगों को आया ख्याल में? मैं अपनी भाषा में बताता हूँ। दोनों विवक्षाएं हमें ध्यान में रखना है। कौन सी दोनों? सादी मिथ्या दृष्टि एक अपेक्षा से तीसरे में आ सकता है, ठीक है, एक अपेक्षा से कि जिसकी सत्ता में दर्शन मोहिनी के तीनों टुकड़े हों, और जिस जीव की सत्ता में सादी मिथ्या दृष्टि भी हो, और उसकी सत्ता में यदि तीनों टुकड़े नहीं बचे हों, जुड़कर एक में एक हो जाएं, तब वह सादी मिथ्या दृष्टि भी तीसरे में नहीं आ सकता। ठीक है, वो डिटेल में जाना नहीं चाहता, इतना तो सबको ख्याल में आ गया। अब वो डिटेल तो फिर ये है, होने को आपने कहा वो गलते जाते हैं, उसकी जगह गलते जाने की जगह उद्वेलना बोलना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, अपन वो जाएंगे तो अभी कई लोगों को कठिन पड़ेगा, तो अपन जितना है उतना ही क्लोज करते हैं। कई बार तो यही ख्याल में बना नहीं रहता है कि सादी जाता है कि अनादि जाता है, अब अपन उसमें और कन्फ्यूज ना हो जाएं। हो गया पक्का? क्या हुआ पक्का? तीसरे गुण स्थान में सादी मिथ्या दृष्टि जा सकता है कि नहीं? जा सकता है, बस। और एक अपेक्षा से नहीं भी जा सकता है, वो भी अपेक्षा बता दी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहले से चौथे में जा सकता है, पहले से पांचवें में, पहले से छठे में नहीं जा सकता, पहले से सातवें में जा सकता है। तो जाने के कितने गुण स्थान हो गए? कितने? 4 हो गए। ठीक है, 4 ही करें अपन, तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां, 4 हो गए। आगमन के कितने हुए? ऊपर से पहले में कौन कौन आ सकता है? दिलीप भाई, ऊपर से कहाँ से? छठवें से। उसके छठवें के ऊपर से कोई नहीं आता। छठवें से कहाँ? पहले में, और फिर पांचवें से पहले में, चौथे से पहले में, तीसरे से पहले में, दूसरे से पहले में, है ना। 5 ही हो गए। जाने के 4, आने के 5, माने पुरुषार्थ करने के 4 ही रास्ते हैं, और पुरुषार्थहीन होने के 5। मतलब गड़बड़ ज़्यादा होने की संभावना है। माने पुरुषार्थ करने वालों के लिए ऑप्शन 4 ही हैं, और गिरने वालों के लिए 5।
माने पुरुषार्थहीन वालों का बहुमत ज़्यादा है, इसलिए हमें पुरुषार्थहीन वालों में नहीं पुरुषार्थी होने में आना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं गमनागमन के बाद विशेषताएं पहले गुण स्थान की। पहले गुण स्थानवर्ती सभी जीव बहिरात्मा ही हैं। ठीक है, पहले गुण स्थानवर्ती सभी जीव कौन हैं? बहिरात्मा तो सब जानते ही हैं। क्या होता है बहिरात्मा? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वह जीव बहिरात्मा है। और पहले गुण स्थान वाले सभी जीव शरीर और आत्मा को एक ही मानते हैं, इसलिए वे सब कौन हुए? बहिरात्मा। सबके सब बहिरात्मा। तो प्रथम गुण स्थानवर्ती सभी जीव बहिरात्मा ही हैं। बहि आत्मा, बहि माने बाहर, आत्मा माने आत्मा से। बहि माने बाहर, और किससे? आत्मा से। जो आत्मा से बाहर हैं, आत्मा को जो नहीं जानते, आत्मा को जो नहीं पहचानते, वे सब के सब जीव बहिरात्मा कहलाते हैं। अब यहाँ जितने जीव बैठे हैं उनमें से बहिरात्मा कितने होंगे? कितने होंगे? कितने होंगे की जगह ऐसा कहें, वे सब बहिरात्मा हैं जो आत्मा से बाहर हैं। जो आत्मा को नहीं जानते वे बहिरात्मा हैं। किसी के बारे में हम कुछ नहीं बोलें और ना ही बोलना चाहिए और ना बोल सकते हैं। यदि बोलें तो समझ लेना कि हम पक्का बहिरात्मा हैं। क्यों? क्योंकि किसी को बहिरात्मा सिद्ध करना हमारे बस की बात नहीं है। किसी को भी हम मिथ्या दृष्टि घोषित नहीं कर सकते। बस जो जीव शरीर आत्मा दोनों को एक मानते हैं वे सब बहिरात्मा हैं, ऐसा सिद्धांत है। तो पहले गुण स्थान वाले सब के सब बहिरात्मा हैं। ठीक है हर्ष? चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अभव्य और दूरानुदूर भव्य। अभव्यों का और दूरानुदूर भव्यों का सदा काल एक यही पहला ही गुण स्थान है। राजन जी साहब, किसका? अभव्यों का और दूरानुदूर भव्यों का सदा काल कौन सा गुण स्थान? पहला है। सदा काल का मतलब अनादि से लेकर कब तक? कहना है अनंत काल के नहीं कहना है? कहना है कि नहीं कहना है? पक्का? हाँ पक्का ही है। हाँ, अपन तो उसमें है ही नहीं ना, क्या डरना फिर। अभव्यों का और दूरानुदूर भव्यों का एकमात्र सदाकाल यह पहला ही गुण स्थान है। दो विशेषताएं हो गई। तीसरी, अब तीसरी थोड़ी बड़ी है। एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत, एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत के जीव अपने उस भाव में मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकते। ठीक है, फिर से बोलता हूँ। कहाँ से? एक इंद्रिय से। एक इंद्रिय तो सब जानते हैं। कौन होते एक इंद्रिय? जिनके एक स्पर्शन इंद्रिय होती है वे सब एक इंद्रिय, पांचों स्थावर, है ना? प्रश्न है, बोलो। जो असंगी हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, और सम्यक दृष्टि का काल मतलब सबसे उच्चतम काल अर्धपुतगल परावर्तन है संसार में घूमने का, तो वो असंगी हो सकता है क्या? मतलब असंगी से लेकर एक इंद्रिय तक। प्रश्न है, प्रश्न को अपन थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। आपका कहना है जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि का संसार में घूमने का काल किंचित नून अधिकतम अर्धपुद्गल परावर्तन। अपन उसमें सम्यक दृष्टि ना कह के जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसका
संसार में भ्रमण करने का अधिकतम काल कितना? किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन है। तो आपका कहना है क्या ऐसे जीव जो किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण करेंगे, जो सम्यक तो प्राप्त कर चुके हैं फिर मिथ्यात्व में आ गए, तो क्या ऐसे जीव असंगी हो सकते हैं? बताइए भाई साहब। जो मिथ्यात्व में नहीं आए हैं, जो अच्छा। सम्यक दृष्टि ही है, हाँ, उन अच्छा, सम्यक दृष्टि ही हैं, हाँ तो वे असंगी में आ सकते हैं क्या? हाँ नहीं, सम्यक दृष्टि जो है वे असंगी में आ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। ठीक है ना? हो गया इतने क्लियर? चलो, अब अपना क्या टॉपिक चल रहा है? एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव अपने उस भाव में मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकते, सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। एक इंद्रिय हो गया, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, ये सब। अब देखते हैं संगी पंचेंद्रियों में कौन से जीव? लब्ध पर्याप्तक सम्मूर्छन मनुष्य। कौन से? लब्ध पर्याप्तक सम्मूर्छन मनुष्य। एक ये संगी होते हैं कि असंगी? एक उंगली उठाएंगे तो मैं मानूंगा कि संगी कह रहे हैं आप, दो उंगली उठाएंगे तो असंगी कह रहे हैं आप, और जो नहीं उठाएंगे तो वे जज साहब हैं, डिसीजन लेंगे। एक उंगली उठाने वाले क्या बोल रहे हैं? संगी होते हैं। लगभग सभी की एक उंगली उठ रही है, पीछे वालों की दो, इस एरिया वालों की दो उंगलियां भी उठ रही हैं, इधर वालों की एक। चलो, फाइनल डिसीजन क्या है? बहुमत है बहुमत विजेता। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य सबके सब संगी ही होते हैं। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा, पहले बताओ तो अलब्ध पर्याप्तक सूच है। ये लब्ध पर्याप्तक क्या होता है? लब्ध पर्याप्तक सम्मूर्छन मनुष्य कौन होते हैं? थोड़ा सा बेसिक ज्ञान तो हो, यदि पता ही नहीं होगा तो हम कैसे कहेंगे? थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक जानकारी। लब्ध पर्याप्तक का मतलब जिनकी एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, उनको बोलते हैं लब्ध पर्याप्तक। क्या नहीं होती पूरी? एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, वे लब्ध पर्याप्तक कहलाते हैं। अब कोई कहेगा एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, तो पहले बताओ ये पर्याप्ति क्या होती है? इसका विस्तार बहुत है गौमर्सार जीवकांड में। अपन तो इतना जानते हैं, पर्याप्तियाँ 6 होती हैं। कितनी? 6 होती हैं। नाम जान लेते हैं। पहला आहार, दूसरा शरीर, तीसरा इंद्रिय, चौथा श्वासोच्छ्वास, पांचवा भाषा और छठवा मन। फिर से आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। इसमें भी हर जीव की 6 नहीं होती। एक इंद्रिय जीव की होती हैं 4। एक इंद्रिय जीव की कितनी? 4। 2 इंद्रिय जीव से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक की होती हैं 5। 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों की होती हैं 5, और संगी पंचेंद्रिय जीवों की होती हैं 6। अब इनमें यथा योग जिनकी पर्याप्तियां एक भी पूर्ण नहीं हों,
जो एक इंद्रिय हों उनकी 4 होती हैं तो एक भी पूर्ण नहीं हुई, 2 इंद्रियादिक की भी एक भी पूर्ण नहीं हुई, संगी पंचेंद्रिय की एक भी पूर्ण नहीं हुई। तो एक भी पर्याप्ति जिनकी पूर्ण नहीं होती वे सब कौन कहलाते हैं? लब्ध पर्याप्तक। क्या कहलाते हैं? लब्ध पर्याप्तक। सरल भाषा में अपर्याप्तक भी कह सकते हैं। 2 शब्द हो गए, लब्ध पर्याप्तक। अब दूसरा हमें जानना है, एक ये भी देख लिया, सम्मूर्छन मनुष्य। ये कौन होते हैं सम्मूर्छन मनुष्य? पहला शब्द है सम्मूर्छन। ये सम्मूर्छन क्या होता है? सम्मूर्छन मतलब जो सब ओर के वातावरण से 3 चीज़ों के द्वारा, 3 कौन सी? हवा, मिट्टी और पानी। हवा, मिट्टी और पानी, इन तीनों के मिश्रण से, इन तीनों चीज़ों का जहाँ मिश्रण होता है और वहाँ पर जीव आकर जन्म ले लेता है। गर्भ की ज़रूरत नहीं है कि गर्भजी हो, गर्भ की ज़रूरत नहीं है, ना अंडज की ज़रूरत है। माने वातावरण में आपने नाम सुना होगा एक सम्मूर्छन किसी चीज़ का, सुना होगा सबने। किसका? महामत्स्य का नाम सुना होगा ना। ऐसे तो बहुत हैं। स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाला, वो भी सम्मूर्छन होता है। हवा, मिट्टी, पानी, ये तीनों प्रकार के वातावरण मिल जाने पर एक जीव वहाँ आके जन्म ले लेता है। वो कोई गर्भज नहीं होता है, किसी पेट में आके नहीं रहता है, अंतर मुहूर्त में तैयार हो जाता है। वे सब सम्मूर्छन हैं। ऐसे ही सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं। सम्मूर्छन, ये तो हमने परिभाषा पहले बता दी। यदि हम पूछ लेते ना कि अपन में से कौन से कितने लोग सम्मूर्छन हैं, तो कोई एक आध हाथ भी उठा देता। है क्या कोई हम लोगों में से सम्मूर्छन? हो सकता है क्या? हम लोगों में से कोई भी सम्मूर्छन मनुष्य नहीं है। हम तो सब के सब गर्भज मनुष्य हैं। और यहाँ किन की बात चल रही है? सम्मूर्छन मनुष्यों की। और ये सम्मूर्छन मनुष्य अपर्याप्तक ही होते हैं और इनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। अंतर मुहूर्त इनकी आयु होती है। कितनी? और अंतर मुहूर्त भी कितना छोटा वाला। सरल भाषा में कहें, सबको पता है कितनी आयु इन मनुष्यों की? एक श्वास में 8-10 बार। कितनी? एक श्वास में 18 बार। कई लोगों को लगता है नहीं, वो एक श्वास में 18 बार तो वो निगोदिया जीव मरण करते हैं, जन्म मरण करते हैं। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। देखिए, एक तो ऐसा है कि सभी निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्मते मरते हों, ऐसा भी नहीं। सुनिए क्या बोले? सभी निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्मते मरते हों, ऐसा भी नहीं। और उनके अलावा अन्य कोई एक श्वास में 18वें बार जन्मते मरते ना हो, ऐसा भी नहीं है। जो निगोदिया लब्ध पर्याप्तक होते हैं, डॉक्टर साहब, अमित जी, जो लब्ध पर्याप्तक निगोदिया होते हैं वे निगोदिया ही एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं। सब निगोदिया नहीं, सारे निगोदिया श्वास में 18 बार जन्म मरण नहीं करते, मात्र लब्ध पर्याप्तक निगोदिया। कई निगोदिया जीवों की आयु तो थोड़ी अधिक होती है, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण नहीं लेते। और सम्मूर्छन जो मनुष्य हैं उनकी आयु कितनी बताई? एक श्वास में 8-10 बार। श्वास के 18वें भाग उनकी आयु होती है। अब कहाँ होते हैं? प्रश्न तो खड़ा होता है, जिज्ञासा। बताओ तो ढूंढें हम भी, है पता तो करें। ये सब शरीर जो अपने होते हैं, इन शरीरों के गुप्तांगों में ही इनकी उत्पत्ति होती है और श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण धारण कर लेते हैं। अब मेरा प्रश्न है, ऐसे मनुष्य जीव संगी हैं कि असंगी हैं? ये वाली बात पक्की हो गई। कौन है वो सब? कौन है?
संगी है ना, सबके सब संगी हैं। आयु इतनी सी, एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण, इतनी सी आयु है। अब वे अपने इतने से भाव में सम्यक दर्शन क्या प्राप्त करेंगे? मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकते। ऐसे वे लब्ध पर्याप्तक सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं। वे अपने उस भाव में मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए? हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ आपका प्रश्न, चल एक बार माइक पर बोल दीजिए। जब ये मन का जो उसने पर्याप्ति पूरी किया ही नहीं है तो संगनी कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? अभी अपन ने क्या कहा कि जिनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती वे सब लब्ध पर्याप्तक कहलाते हैं। और ये सम्मूर्छन मनुष्य ने, महावीर जी भाई साहब, क्या है, इसने एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं की। जब उसकी मना पर्याप्ति हुई नहीं पूरी तो फिर संगी कैसे कह सकते हो? देखो प्रश्न है। और देखो ये ऐसी चर्चा में ही विषय खुलता है, एक बार में सीधा वन वे नहीं चलता, इसलिए दोनों तरफ से चर्चा हो तो विषय स्पष्ट होता है। तो संगी कह सकते कि नहीं, मनः पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, तो संगी कह सकते कि नहीं? कह सकते, एक उंगली वाले कह सकते, दो उंगली वाले नहीं कह सकते। चलो अधिकतम सब कह रहे हैं कह सकते हैं। कह सकते हैं, क्यों? पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई ये बात परम सत्य है, किंतु पर्याप्ति के योग्य मटेरियल तो आ गया था, है ना? मटेरियल आ गया था, शुरुआत तो हुई थी लेकिन पूरा काम नहीं हुआ। तो मटेरियल आने से, शुरुआत होने से, इस अपेक्षा से उनको संगी कहा जाता है। ठीक है, हाँ बोलो। सभी ने बोल दिया जीव एक श्वास में 18 बार नहीं मरते, आपने बताया, क्योंकि कुछ जो लब्ध पर्याप्तक होते हैं वही मरते हैं। तो फिर जो नहीं मर, जिनकी कम मतलब ज़्यादा आयु है, तो उनकी कौन सी पर्याप्ति पूरी हो जाती है? आपने बताया ना लब्ध पर्याप्तक। बहुत बढ़िया प्रश्न, समझ गया मैं। आपका प्रश्न है कि मैंने अभी कहा ना कि सभी ने गोदिया जीव एक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण नहीं करते। कौन करते हैं? जो मात्र अपर्याप्तक हैं, लब्ध पर्याप्तक हैं, वही। तो इनका कहना है जो पर्याप्तक हैं, निगोदीय जीव पर्याप्तक भी होते हैं, तो उनकी कितनी पर्याप्तियां होती हैं? कितनी होंगी? 4, क्योंकि कितने इंद्रिय हैं वो? एक इंद्रिय, और एक इंद्रिय जीवों की 4 पर्याप्तियां होती हैं, इसलिए उनकी 4 पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए। जो आपने सम्मूर्छन वाले मनुष्य बताए, तो इनमें वो 48 भाव जो मनुष्य के होते हैं, तो इनमें इनकी भी संख्या कुछ निश्चित है क्या? है ना। अब एक प्रकरण में शॉर्ट में ही सॉल्व करता हूँ, होने को इसमें भी बहुत भ्रांतियाँ बैठी हुई हैं। और भाई साहब एक और, उनका लिंग क्या होता है, मतलब हाँ, पुरुष लिंग वगैरह? ठीक है, 2 प्रश्न हैं इनके। पहला प्रश्न तो ये है कि जो 48 भावों की चर्चा आती है मनुष्यों के, क्या ये सम्मूर्छनों की गिनती उनमें आती है क्या? देखो ऐसा है, जो मनुष्यों का साधिक 2000 सागर के लिए जो त्रस पर्याय मिलती है ना, कोई जीव निगोद से निकलकर त्रस पर्याय को प्राप्त होता है, तो अधिकतम कितने काल तक के लिए? साधिक 2000 सागर के लिए। साधिक 2000 सागर में मनुष्यों के कितने भाव हैं? कितने हैं? नहीं है कुछ, कई लोग बोल रहे हैं 48 हैं। अभी मैं उसके लिए लंबा नहीं खींच रहा हूँ विषय, क्योंकि देखा जाए तो वो जो 48 और वो जो फिर 56 भी बनाए हैं, सब उसका कैलकुलेशन है। अभी तो अपन इतना शॉर्ट में करते हैं बात कि असली में देखा जाए कि जो मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है उसका काल बताया गया है। अधिकतम मनुष्य अवस्था को कितने काल तक प्राप्त करता है? 47 पूर्व कोटि प्लस 3 पल,
कितना? 47 पूर्व कोटि और प्लस 3 पल, 47। 47 तो समझते ही है ना, 47। कई लोग 47 नहीं समझते आजकल, है ना। 47, 47 पूर्व कोटि और 3 पल। अब इसका डिटेल में मत पूछना कि पूर्व कोटि और पल, फिर वो लंबा डिटेल हो जाएगा। तो अधिकतम इतने समय के लिए मनुष्य पर्याय मिलती है, और उसमें ये जो जितने भी मनुष्यों के जो बताए हैं आकलन पूरा है, उसमें ये समूर्छन आदि सब आ जाते हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ। और दूसरा आपका प्रश्न था, क्या था? उनका लिंग कौन सा होता है? सम्मूर्छन मनुष्य सबके सब नियम से नपुंसक ही होते हैं, स्त्री और पुरुष नहीं होते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अपना विषय चल रहा है कि एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव अपनी उस पर्याय में मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकते। उसी जीवन में अगले भावों में जाएं तो वहाँ अगले भाव में संगी पंचेंद्रिय हो जाएं तो कर सकते हैं, उस भाव में मिथ्यात्व का भाव नहीं कर सकते। ऐसे ही सम्मूर्छन मनुष्य भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है, अपन जरा चारों गतियों में देखते हैं। प्रश्न है, बोलिए भाई साहब। जैसे 18 बार जन्म मरण होता है मैक्सिमम, तो जैसे अपन एक देखें एक ही बार जन्म में कितना दुख होता है, लेकिन 18 बार में जन्म मरण इतनी बार दुख हो रहा है, पछती नहीं बात कैसे इतना दुख सुख, मतलब कि इतनी बार जन्म मरण कैसे पॉसिबल है? और दुख हो पाता है कि जन्म का दुख हो जब तक, तो फिर मरण हो जाएगा, तो मरण का दुख होगा फिर जन्म हो जाएगा, तो इतना दुख आपका प्रश्न है कि जो एक श्वास में जो जीव 18 बार जन्म मरण करते हैं, ऐसे जीवों का, एक तो ऐसा लगता है कैसे पॉसिबल है, शास्त्रों में लिखा है तो पॉसिबल है ही, एक बात। दूसरी कि उनका दुख सुख ऐसा कैसे होता होगा? दुख सुख अपन स्थूल बुद्धिधारी हैं, इसलिए अपन उतनी गहराई से नहीं सोच पाते और उतना कैलकुलेशन हमारी पकड़ में भी नहीं आता। ये तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं कि एक श्वास के 18वें भाग में भी, और लगभग पौना सेकंड होता है, कितना? उतने में माने एक सेकंड में लगभग 24 बार, सेकंड की भाषा सबको ख्याल में आती है, एक सेकंड में करीब 24 बार जन्म मरण हो जाता है। तो इतने काल में जो जन्म मरण हुआ, उतना अपन नहीं पकड़ पाते कि इतने बार जन्म मरण कैसे होगा, सुख दुख कैसे होंगे, लेकिन उनका जन्म मरण उतने बार हो जाता है और उनको उससे सुख क्या कहें, दुख की वेदना उनको निरंतर होती रहती है, जन्म का भी और मरण का भी। चलो, अपने पास 5-7 मिनट हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो अभी वो कक्षा पूरी हो जाएगी। अब अपन चारों गतियों के हिसाब से देखते हैं, चारों गतियों में कौन कौन से कहाँ के जीव अपनी कितनी आयु तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकते, उसके बाद की आयु में कर सकते हैं। मनुष्यों से ही शुरू करते हैं। मनुष्यों में अपन देखते हैं, मनुष्य भी अपन 2 प्रकार के देखते हैं, एक कर्म भूमिज मनुष्य और एक भोग भूमि के मनुष्य। कितनी आयु तक मिथ्यात्व का भाव नहीं कर सकते कर्म भूमि के मनुष्य? हम सभी गर्भज। कितनी? 8 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष। उसका और थोड़ा सूक्ष्मता में जाएं तो गर्भकाल सहित 8 वर्ष। कितना? गर्भकाल सहित 8 वर्ष, माने गर्भकाल हुआ 9 महीने का, और गर्भ निष्क्रमण से माने गर्भ से निकलने के बाद 7 वर्ष और 3 महीना, 7 वर्ष और 3 महीना, इतने काल तक कर्म भूमि का मनुष्य, मिथ्या दृष्टि मनुष्य मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकता। उसके बाद ही उसमें मिथ्यात्व के अभाव की अर्थात सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता उत्पन्न होती है। अब अपन विचार करें, अपन जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, 8 वर्ष से नीचे कौन है?
कोई नहीं। तो इसका मतलब हम सब में योग्यता है कि नहीं है? सब में है ना। तो कमी कहाँ हो रही है? नहीं, वो क्या करें, हमारे यहाँ माहौल ही नहीं है, हमारे यहाँ शिविर ही नहीं लगता, हमारे यहाँ प्रवचन नहीं चलते, सारे बहाने। हमारा ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और ये ना वो, और ये कोई भी सम्यक दर्शन के लिए बाधक नहीं है। हमारे पुरुषार्थ की कमजोरी, उदासीनता, भोगों के प्रति आसक्ति होने से हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, और पुरुषार्थ नहीं कर पाने के कारण से सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जितनी उम्र चाहिए उतनी उम्र हमें मिल चुकी है, बाकी तो हम सब ब्याज की खा रहे हैं। आप लोगों को पता है पूर्ण आयु कितनी होती है कर्मभूमि के मनुष्यों की अपनी? कितनी? 120 बता रहे हैं कई लोग। चलो, ये कहाँ की होती है? कहाँ की? ये तो पंचम काल की बताई, उत्कृष्ट 120। ये तो अधिकतम आयु की बात है, मैं पूर्ण आयु की बात कर रहा हूं। यहां से आवाज आ रही 3 पल्ले, वो तो भोगभूमि के मनुष्यों की है। यहां से आवाज आ रही 1 कोटि पूर्व, वो कर्मभूमि के मनुष्य की अधिकतम आयु है। लेकिन मेरा प्रश्न है, पूर्ण आयु कितनी होती है? कितने में पूर्ण आयु माने हम? पूर्ण आयु वहां तक मानना चाहिए कि जहां के बाद से हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। माने देखा जाए 8 वर्ष की आयु हो गई मतलब पर्याप्त है, पूर्ण है। और 8 वर्ष की आयु में जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, दीक्षा ले सकता है, केवल ज्ञान ले सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इससे आगे की आयु तो सारी ब्याज की है, एक्स्ट्रा है, बोनस है, उसकी आवश्यकता नहीं। फिर भी हमें मिली है तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। ये तो कर्मभूमि के मनुष्य की बात की। अब अपन आगे बात करते हैं भोगभूमि के मनुष्यों की। भोगभूमि के मनुष्य जिनको कोई काम नहीं करना पड़ता है, असी मसी कृषि वाणिज्य कुछ काम नहीं करना पड़ता है, 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से जो मांगना है मांगो, सब मिल जाता है, ऐसे भोगभूमि के मनुष्य होते हैं। वे कितनी आयु में, अपने जीवन की कितनी आयु में मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकते है? कितनी? ज़्यादातर तो सोचते हैं सबके लिए 8 लगा दो। सबके लिए 8 का नियम नहीं है, भोगभूमि वालों का अलग नियम है कि मिथ्यात्व का अभाव अथवा सम्यक्त्व की प्राप्ति कितनी आयु में कर सकते हैं। है किसी के पास आंसर? है? बोलो। 3 प्रकार के भोग भूमि के मनुष्य हैं, उत्तम, जघन्य और मध्यम। तो उत्तम वाले 21 दिन में कर सकते हैं, फिर मध्यम वाले 35 दिन में और जघन्य वाले 49 दिन में। चलो, इन्होंने बताने की कोशिश की है। और किसी को कुछ कहना है? चलो, कोई नहीं बता रहा। आंसर एक बार में ही सही आ गया। भोगभूमि 3 प्रकार की, उत्तम भोगभूमि, मध्यम भोगभूमि और जघन्य भोगभूमि। उत्तम भोगभूमि वाले जीव 21 वर्ष नहीं, 21 दिन, 21 डेज ओनली। आफ्टर 21 डेज, 21 दिन के बाद वे सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं। जन्म लेने के 21 दिन बाद ही उनमें सम्यक्त्व प्रकट करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। मध्यम भोगभूमि वालों के लिए कही है 35 डेज, 35 दिन
35 दिन का हो जाए, बालक है ना, छोटा सा गोदी में खेलता होगा, 35 दिन का है, 5 वीक्स। अपन को ऐसा लगता है 21 दिन 35 दिन, श्वेता जी कितना होगा, छोटा सा गोदी में खेलता होगा। देखो हर जगह 21 दिन 35 दिन के ऐसे ही नहीं होते बच्चे। वहाँ पर मध्यम भोगभूमि, जघन्य भोगभूमि, उत्कृष्ट भोगभूमि, वहाँ ये 35 दिन में पूरा बड़ा युवा हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि छोटा छोटा सा बालक है, उतने में तो पूरा हो गया कंप्लीट, ऐसा 35 डेज में, और उतने में सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। और जघन्य भोगभूमि वालों का है 49 डेज, 49 दिन। 49 दिन में भी बराबर परिपक्व विवाह हो जाते हैं, और उस आयु में भी मिथ्यात्व का भाव करके सम्यक्त्व प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पर भोगभूमि के हिसाब से भी अपन ने चर्चा की है। वैसे तो पूरा आज ही करना था, लेकिन समय थोड़ा शंका समाधान में और इसमें ज़्यादा हो गया। कोई बात नहीं, अपन जल्दी तो है नहीं, अगले दिन कल अपन इसको थोड़ा सा और बचा है लेके फिर आगे के गुण स्थानों बढ़ जाएंगे। प्रश्न है, बोलिए। भाई साहब, आपने शायद ऐसा कहा था कि जो क्षायक सम्यक्त हो जाता है तो वो छूटता नहीं है, फिर ये कहा था। हाँ, तो जैसे किसी मुनि जो सर्वार सिद्धि में चले गए तो उधर तक तो उनका क्षायक सम्यक तो है, फिर वे इधर आए तो आपने कहा 7 वर्ष 3 महीने तक सम्यक तो नहीं हो सकता, तो उस टाइम क्या वो सम्यक तो छूट गया है कि है? क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न। और एक और प्रश्न पहले है। एक का जवाब दें दो, फिर मैं भूल जाऊंगा। फिर वो 2 प्रश्न दिमाग में घुमाना पड़ते हैं, एक ही में हो जाए फिर अगले में बैठे ही हैं। वैसे भक्ति का टाइम हो गया, लेकिन भक्त लोग अभी नहीं आए। हाँ चलो, थोड़ा सा 2-3 मिनट और ले लेते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो जो भक्ति वाले विशेष होते हैं वो शुरू कर देते हैं थोड़ा माइक पे, लेकिन अभी नहीं है तो 2-3 मिनट और। प्रश्न है इनका, कर्म भूमि का जो मनुष्य है वो गर्भकाल सहित 8 वर्ष में सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता रखता है, अभी कहा। तो आपका कहना है कि जो जी क्षायक सम्यक दृष्टि हैं, ऊपर स्वर्गों में चले गए, फिर वहाँ से मान लो सर्वार सिद्धि चले गए और वहाँ से लौट के आए मनुष्य में, तो मनुष्य में आए तो गर्भकाल सहित 8 वर्ष के बाद ही सम्यक्त्व प्राप्त करेंगे। तो फिर वो उनका क्षायक सम्यक्त्व का क्या होगा, वहाँ छूट जाएगा क्या? जबकि वो तो छूटता नहीं है, क्या होगा? उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जरूरत है ही कहाँ, उनके तो पहले से ही क्षायक सम्यक दर्शन है। इसलिए जो गर्भकाल सहित 8 वर्ष की जो बात कही वो मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा से कही है। जो ऑलरेडी सम्यक तो लेके आया है उनके लिए नियम नहीं है। जैसे तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर का जीव है, वो तो जन्म से ही सम्यक दृष्टि होता है, तो इसलिए उनको भी ये नियम लागू नहीं होगा। अगला प्रश्न। और एक प्रश्न ये था, अपने मतलब प्रथमान योग है जो, उसमें सबसे कम उम्र में सम्यक दृष्टि का उदाहरण कौन सा, मतलब कितनी वर्ष की उम्र में मिलता है? हाँ, आपका प्रश्न है कि प्रथमान योग में ऐसा कोई उदाहरण है क्या जिसने सबसे कम उम्र में सम्यक दर्शन प्राप्ति किया? ऐसा नाम तो सुनने में नहीं आया, या कदाचित ध्यान में भी है तो कई बार डाउट हो जाता है। बाकी नाम तो यदि पढ़ेंगे ना तो ध्यान में भी आ जाएगा, लेकिन नाम बस अपन को ध्यान में आए नहीं आए, लेकिन नियम तो ये पक्का है कि जो पहले से मिथ्या दृष्टि रहे हों और 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्ति किया, ऐसे हैं तो कई जीव हैं ऐसे, लेकिन कई बार वो करंट में ध्यान में नहीं रहता है कि ऐसे किन के नाम, लेकिन हैं बहुत से जीव जो 8 वर्ष की उम्र में ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो हो गया। चलिए अभी अपन पूरा करते हैं, शेष चर्चा अपनी आगे इसी क्रम से चलती रहेगी। बोली द्वादशांग मई जनवाणी माता की जय।